गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है यूनिट नंबर 7 पीटीआई के लिए। यूनिट नंबर 7 पीटीआई। देखो भाई, यूनिट 7 जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 7 जो है वो कितने नंबर की है। 20 क्वेश्चन आते हैं इसके। और कितने नंबर की है? 40 नंबर की है। तो सेकंड पेपर के अंदर यूनिट नंबर 7 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी का अपने जो है यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 की कुछ टॉपिक अपने हो चुके हैं। तंत्रिका तंत्र अपना टॉपिक चल रहा है। तंत्रिका तंत्र की आज अपने तीसरी क्लास है। 2 क्लासें पहले हो चुकी है। जो आज बच्चा नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक और शेयर कर दो भाई। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो ताकि अपने क्लास को आगे और स्टार्ट कर सकें। जल्दी से लाइक और शेयर करें। और जिसने पहले की 2 क्लासें नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर के प्ले लिस्ट बनी हुई है एनाटॉमी यूनिट नंबर 7 के नाम से, तो पहले जाकर के वो क्लासें देख ले, उसके बाद में ये आज की क्लास देखें। तो आपने देखो भी तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पढ़ लिया। तो तंत्रिका तंत्र मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक कौन सा था अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र। 2 प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों के अंदर, यानी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल नहीं है। तो 2 ही शामिल होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, एक तो हमारा दिमाग और दूसरी मेरु रज्जु। और दूसरी कौन सी थी? मेरु रज्जु। तो मैंने स्टार्ट किया था यहां से, इसको नंबर दिया था ए, इसको नंबर दिया था बी, ये था हमारा इसके अंदर 1 नंबर और ये था 2 नंबर। इस प्रकार से अपने पढ़ रहे थे इसको। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मैंने बताया था किस चीज का अध्ययन करते हैं? तंत्रिकाओं का। यहां तक अपने बात कर ली थी। इसके अंदर से दिमाग कितने प्रकार का होता है, कौन से दिमाग का क्या कार्य होता है, और क्वेश्चन बनने की संभावना भी, अगर इस टॉपिक से आया क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेगा, मस्तिष्क वाले टॉपिक से ही बनने की ज्यादा संभावना होती है। तो दिमाग दिमाग अपने कंप्लीट पढ़ लिया था। 2 क्लासें अपने इसकी ली थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च। 3 अग्र के फिर अपने पढ़े थे थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, और इस प्रकार से अपने इसके और एक परम मस्तिष्क। तो 3 भाग अपने इसके पढ़े थे। दिमाग का जो अग्र भाग था, उसके बाद में मध्य मस्तिष्क का कार्य, और लास्ट के अंदर अपने जो पढ़ा था वो था अनु मस्तिष्क, और उससे भी लास्ट के अंदर जो अंतिम भाग पीछे की ओर होता है वो था हमारा मेडुला आम्लोगेटा। तो यहां तक अपने बात कर चुके थे। तो बिल्कुल अंतिम भाग कौन सा बताया? मेडुला आम्लोगेटा। तो नंबर 2 अपने हेडिंग लगाओ पहले तो, मेरु रज्जु। नंबर 2 लगा करके हेडिंग लगाइए, मेरु रज्जु। क्या हेडिंग लगाएंगे? मेरु रज्जु। ठीक है। अब मेरु रज्जु होती कहां पर है? तो मेरु रज्जु आपको पता होगा हमारे अंदर होती है रीढ़ की हड्डी, और उस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है क्या चीज? ये हमारी मेरु रज्जु। मेरु रज्जु के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दिमाग के कौन से भाग से जुड़ी रहती है। तो अभी अपने बात किया ना अंतिम भाग मेडुला आम्लोगेटा, तो उस मेडुला आम्लोगेटा से होकर के जुड़ती है। किससे? मेडुला आम्लोगेटा। मेडुला आम्लोगेटा के आगे जुड़ती है हमारी क्या? मेरु रज्जु। कैसे जुड़ती है? जैसे देखो, ये हमारा अगर मस्तिष्क है, ये हमारा दिमाग, और ये यहां पर होगा दिमाग का अंतिम भाग कौन सा? मेडुला आम्लोगेटा। मेडुला, ये हमारा अंतिम भाग हो गया, मेडुला वाला भाग। पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं? हमारा दिमाग, ये मेडुला। और इस मेडुला के आगे यहाँ पर एक होता है बड़ा सा रंध्र या छिद्र जिसको बोलते हैं फोरामन मैग्नम, और उससे होकर के इस प्रकार से जुड़ी रहती है क्या चीज? हमारी मेरु रज्जु। बिल्कुल सीधी नहीं होती, यह आपको ध्यान में रखना है।
26 प्रकार की छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। कौन कौन सी होती है वो अपने तंत्रिक, वो अपने जो कंकाल तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर सभी प्रकार की जो हड्डियां हैं वो अपने इसमें पढ़ेंगे। इस प्रकार होती है इसके अंदर छोटी छोटी 26 प्रकार की हड्डियां, जिनको रीढ़ की कशेरुकी बोला जाता है। नाम आपने सुना होगा। तो रीढ़ की कशेरुकी मतलब रीढ़ कितने प्रकार की, 26 प्रकार की छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, जो इस प्रकार से होती है। तो ये हमारी मेरुरज्जु, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग के चारों ओर 3 झिल्लियों का एक आवरण होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिन्जेंज। वो तीनों की तीनों झिल्लियां यहाँ पर भी होती है। वो तीनों झिल्लियां जो है इसके चारों ओर भी होगी। कौन कौन सी थी, DAP, ऐसे तीनों झिल्लियां, ऐसे 3 झिल्लियां होती है। उनको नाम क्या था, याद है क्या, DAP। DAP नाम की एक खाद आती है ना, उससे याद रख लेना। डी से क्या था, ड्यूरामेटर, ठीक है। ए से क्या था, एरेकनोइड, और पी से क्या था भाई, पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेकनोइड और पायामेटर, ठीक है। तो 3 प्रकार की ये क्या है, हमारे झिल्लियां। और इसके अंदर अगर पूछा जाए कि इसको मेरुरज्जु को पोषण किससे मिलता है, क्वेश्चन आता है कि मेरुरज्जु को क्या किससे मिलता है, पोषण। तो इसको पोषण देने के लिए एक द्रव बहता रहता है, जिसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। कौन सा द्रव होता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव इसके चारों ओर बहता रहता है। और इस सेरेब्रो जो स्पाइनल द्रव है, इससे इसको क्या मिलता है, पोषण की प्राप्ति होती है। पूछा जाता है कि मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी याद रखोगे, 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी हमारी मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रख सकते हो कि अंतिम भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिससे 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी ये हमारी मेरुरज्जु जुड़ी रहती है। 26 प्रकार की रीढ़ की इसके अंदर हड्डियां होती है, यानी कि रीढ़ की कशेरुकी होती है। और पोषण सेरेब्रोस्पाइनल द्रव से इसको मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये 40 से 45 सेंटीमीटर बिल्कुल सीधी नहीं होती, इस प्रकार से मुड़ी रहती है। कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, ये वाला भाग होता है, ये ग्रीवा होता है, ये वक्षीय भाग होता है, उसके बाद में थोरेसिक होता है, लंबर होता है। तो अलग अलग प्रकार से इसके भाग है, जहां से इसके अंदर मोड़ होती है। वो अपने जब अपने कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे। तो ये हमारी हो गई मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु के बाद में हेडिंग लगाइए 3 नंबर, और वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आपको सीधा ध्यान में रखना है कि इसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में अध्ययन करते हैं किसका, तंत्रिकाओं का। किसका अध्ययन करेंगे, तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। अब तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं तो आप भी कंप्लीट ऐसे लिख लेना कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कम लिखाया जा रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि नानक क्लासेज ऐप के ऊपर, किसके ऊपर, नानक क्लासेज, नानक क्लासेज के नाम से ऐप है हमारा, जो आप अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसी नाम से ऐप है नानक क्लासेज। उसके ऊपर यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर मिल रहे हैं मात्र 200 रुपए के अंदर, मात्र 200 रुपए के अंदर। और 200 रुपए में वहां पर केवल रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, वहां पर कंप्लीट जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप वहां से नोट्स भी बना सकते हो। उसके अलावा ये जो वहां पर पैनल की जो PDF है, ये भी आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा वहां पर आपको 200 रुपए में ही टेस्ट सीरीज भी आपको वहां से दी जा रही है।
तो जिसको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट यूनिट नंबर 7 पढ़नी है, क्योंकि भाई यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि कंप्लीट लिखवा करके करवाया जाए। जितना हो सकता है छोटी छोटी क्लासें मैं ले रहा हूँ, ताकि आपको जो बिल्कुल भी मतलब समर्थ नहीं है ये 200 रुपए में खरीदने के लिए, तो उनके लिए यूट्यूब पर हम करवा रहे हैं, जितना करवा सकते हैं। बाकी आपको अगर कंप्लीट अगर पढ़ना है तो आप वहां से जाकर के खरीद सकते हो। तो अपने बात कर रहे थे परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं का अध्ययन किया। अब देखो तंत्रिकाएं दो प्रकार की, अभी दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ, किसी का भी हाथ हो सकता है, अगर मैं इसको कोई भी संवेदना दूं, संवेदना समझते हो क्या? मान लो मैंने इसको पिन चुभोई, क्या किया, इसके हाथ के पिन चुभोई, तो पिन लगाने के बाद में क्या तुरंत अपने रिप्लाई देते हैं क्या इस हाथ को हटाना या नहीं हटाना? बिल्कुल तुरंत नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहां से संदेश जाता है किसके पास में? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब एक तो हमारी मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग, और दूसरी हमारी क्या होती है? मेरु रज्जु। दोनों के पास में यहां से जाएंगे संदेश, जो जिसके पास पड़ेगा वो वहां पर संदेश लेकर के जाएगी। एक तो यहां से संदेशों को लेकर के गई कहां तक? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तक। जो केंद्रीय तंत्रिका तक लेकर के जाती है उन तंत्रिकाओं का नाम होता है क्या? संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं। क्या नाम होता है? संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं। अब वहां तक संदेश पहुंचा कि इस प्रकार से किसी ने पिन चुभोई है, वहां से दिमाग प्रोसेस करके बताएगा कि हमारे को हाथ को वहां से हटाना है या नहीं हटाना। तो यहां से वापस जो संदेशों को लेकर के आएगी, इसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये जो वापिस यहां से संदेशों को लेकर के आएगी, चाहे तो दिमाग से लेकर के आए, चाहे किससे? मेरु रज्जु से लेकर के आए, दोनों को ही बोला जाता है कौन सी? चालक, प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? या तो बोलेंगे चालक, या बोलेंगे इनको प्रेरक, या इनको क्या बोलेंगे? अपवाही। दो प्रकार की तंत्रिकाएं आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। एक तो जो संदेशों को लेकर के जाती है उनको बोला गया कौन सी? संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं। एक जो वहां से संदेशों को लेकर के आई उनको बोला गया चालक, प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। तो दोनों ध्यान में रह जाइए आपको। दो प्रकार की तंत्रिकाएं, एक तो संवेदी, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं कौन सी होती है? जो प्रभावित अंग से संदेशों को लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाती है, कौन सी हो जाएगी भाई? संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि हमारे जो प्रभावित अंग है वहां तक दिमाग से संदेशों को लेकर के कौन सी आती है? तो वो आती है चालक, प्रेरक या अपवाही। तो यहीं पर मैं इसको लिख देता हूं कि चालक, प्रेरक, ये क्या, ये कौन सी है? ये करेगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश प्रभावित अंग तक पहुंचाती है, प्रभावित अंग तक पहुंचाती है। याद रहेगा। इसी प्रकार से संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी है? ये क्या काम करती है? ये करेगी प्रभावित अंग से प्राप्त संवेदनाओं को। संवेदनाएं क्या होती है? प्रारंभिक अनुभूति। जैसे यहाँ पर पिंच बोई, तो जो प्रारंभिक अनुभूति हुई, यहां से संवेदना कौन ग्रहण करेगा? हमारा संवेदी अंग 5 होते हैं, आपको पता है। एक हमारा कान होता है, एक नाक होता है, जीवा होती है, त्वचा होती है। तो 5 हमारे संवेदी अंग। तो इनमें से त्वचा, त्वचा ने यहां से संवेदना ग्रहण की। संवेदना का मतलब होता है प्रारंभिक अनुभूति। तो संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था दिमाग और मेरुरज्जु दोनों तक पहुंचाती है। समझ में आ गई? ये किसके आधार पे थी?
ये थी कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं। नोट करके लिख सकते हो यहां पर, ये किसके आधार पर है? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, एक संवेदी और दूसरी कौन सी होती है? चालक तंत्रिकाएं। कार्य के आधार पर संवेदी और दूसरी कौन सी? चालक तंत्रिकाएं। अब आगे और देखो, एक होती है उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं। तो जब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये भी होती है केवल दो प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं। एक तो कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी कौन सी? मेरु तंत्रिकाएं। दो याद रखोगे, एक तो कपाल तंत्रिकाएं। ये तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, और दूसरा कौन सा? मेरु तंत्रिकाएं। कपाल की जो तंत्रिकाएं होती है वो होती है हमारे 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़ी। कितने जोड़ी? ये 12 जोड़ी, और ये कितनी होती है? 31 जोड़ी। बस इसके अंदर ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, बस दो लाइनें ध्यान में रखना है अपने को कि कपाल तंत्रिका और दूसरी मेरु तंत्रिका। कपाल होती है 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़ी। समझ में आ गया? और तंत्रिका तंत्र से संबंधित दो रोग भी होते हैं, तो उन दो रोगों के नाम भी आप इसके अंदर नोट कर लोगे, एक तो अल्जाइमर रोग और एक पार्किंसन रोग। तो इस तंत्र से संबंधित दो रोग हैं, तो वो भी आप साथ साथ में यहीं पर नोट कर लो। CNS, या सीधा लिख देता हूं कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों की जब बात आती है तो दो रोग आप ध्यान के अंदर रखोगे, एक तो कौन सा? पार्किंसन रोग। एक तो पार्किंसन रोग और दूसरा इसमें अल्जाइमर रोग। दोनों ही रोग किस चीज को प्रभावित करेंगे? हमारी जो दिमाग की जो तंत्रिका होती है जिसको बोला जाता है न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे जो शरीर के अंदर अनैच्छिक कंपन होने लग जाते हैं, यादाश्त खो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रोग है दोनों ये प्रभावित करते हैं। ये था हमारा टॉपिक तंत्रिका तंत्र। ये हो गया आज कंप्लीट। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो दिमाग के बारे में, एक रीढ़ की हड्डी के बारे में, और एक तंत्रिकाओं के बारे में। और विशेष रूप से इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की विशेषताएं क्या क्या होती है? सबसे लंबी होती है हमारी कोशिका, वो होती है न्यूरॉन। सबसे कम पुनरुद्भवन यानी रिकवरी की जो क्षमता होती है वो भी किसके अंदर होती है? न्यूरॉन के अंदर। यदि पूछा जाए दिमाग की कोशिका कौन सी, तो भी क्या करोगे? न्यूरॉन। तो कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। और एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि नानक क्लासेज ऐप के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और उसके साथ साथ में अगर किसी को यूनिट नंबर 7 कंप्लीट चाहिए जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो प्लस में उसकी PDF और प्लस में आपको वहां पर इससे संबंधित जो टेस्ट है वो भी आपको मिल रहे हैं, तो आप जाकर के वहां से इसको जरूर खरीदें। जो संभव है, अगर कोई नहीं खरीद सकता तो उनके लिए यहाँ पर चल रहा है, जो खरीद सकता है वो जाकर के वहां से खरीद करके आराम से अपना अध्ययन करें। और कितनी इंपॉर्टेंट है यूनिट ये मैंने आपको बता ही दिया है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की यूनिट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आप, और भर्ती की संभावना पूरी पूरी है क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले भर्ती भी आएगी, तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ो। धन्यवाद।